अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ भिंडी की एक यूनिक सी और बहुत ही इजी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटखारेदार भिंडी। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। आइए फिर चटखारेदार भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ले लिया है दही। और अब इस दही में मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। और उसके बाद फिर जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो भी हाफ़ टी स्पून ही डाल दिया है। साथ में मैं इसमें 1 टीस्पून जो धनिया पाउडर होता है वो भी इसमें डाल दिया है। और साथ ही हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर लिया है। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पे अजवाइन ली है। यहाँ पे अजवाइन जो है आप लोग हाफ़ टी स्पून ले सकते हैं या उससे थोड़ा कम ले सकते हैं। उसको फिर मैंने इस तरह से हाथों से क्रश करके वो भी मैंने इसमें डाल देना है। और जी बस ये मसाले हमने सारे इसमें डाल दिए हैं। और अब इन सब मसालों को हमने मिक्स करना है। और उसके बाद फिर इसको हमने साइड पे रख लेना है। और अब हम करेंगे भिंडी को फ्राई, जिसके लिए मैंने इस कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। और अब मैं इस ऑयल में भिंडी को फ्राई कर लूँगी। तो मैंने सारी भिंडी इसमें डाल दी हैं। साथ में मैंने 2 हरी मिर्च भी इसमें डाल दी थी। इसमें काफ़ी अच्छा, आपको पता है कि हरी मिर्च से अच्छा सा टेस्ट आता है, तो वो मैंने इसमें डाल दी हैं साबित। और भिंडी को मैंने इस तरह से काट लिया था, मतलब जैसे भिंडी का जो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट होता है ना, बस वो मैंने कट कर लिया था। और यहाँ पे भिंडी देखें फ्राई हो चुकी है। और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। वैसे तो हर घर में भिंडी बनती है और हर किसी का भिंडी बनाने का तरीका तो हर किसी का अलग अलग ही होता है, लेकिन ये भी यूनिक सी रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भिंडी मैंने सारी निकाल ली थी। और अब इसी ऑयल में हमने ये प्याज जो है कट करके वो भी इसमें डाल देना है। तो दरमियाने साइज़ का मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने कट करके वो मैंने इसमें उसी ऑयल में डाल दिया जिसमें हमने भिंडी को फ्राई किया था। प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। और प्याज को फ्राई करने के बाद जो है हमने इसमें टमाटर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद आधा 1 मिनट ही बस इसको हमने चम्मच चलाते रहना है, आधा 1 मिनट ही। और उसके बाद फिर हमने इसमें दही का जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। दही का मिक्सचर इसमें डालने के बाद फिर 1 से 2 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी, ताकि ये जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। और अब हमने इसमें भिंडी डाल देनी है। तो जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने फ्राई हुई हुई जो भिंडी थी वो सारी इसमें डाल दी हैं। और अब हमने इसको हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करना है। और बस 1 से 2 मिनट या 1 मिनट भी काफ़ी है, 1 मिनट तक हमने इसको बस इसी तरह से मिक्स करना है हल्के-हल्के हाथों से। और उसके बाद जो है फिर बस हमने फ्लेम जो है वो बंद कर देनी है और डिश आउट करना है। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इसको डिश आउट भी कर लिया है और मज़ेदार सी चटखारेदार भिंडी बिल्कुल तैयार है। और इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होता है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप लोग घर में ये खुद रेसिपी ट्राई करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा, जब आप इसको टेस्ट करके देखेंगे तब इसके टेस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी मज़ेदार सी बनती है और ये कितनी क्विक और ईज़ी रेसिपी है। तो कम टाइम में, जब आपके पास टाइम नहीं हो, तो इस तरह से आप लोग ये भिंडी आप लोग बना के तैयार कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।